आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी उसकी माँ, जिसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि लाल और उसके साथियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और कोर्ट में उन पर कई बड़े अपराध लगाए जाते हैं। लाल की माँ उन बच्चों को बचाने की जी जान से प्रयास करती है, कोशिश करती है और अंत में वह दुखी हो जाती है जब कोर्ट लाल और उसके 2 साथियों को फांसी और बाकी 10 साथियों को 10 साल की सजा सुनाती है। पढ़ते हैं भाग 5 को, जानेंगे लाल और उसकी माँ के साथ आगे क्या हुआ। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नज़र उस पर पड़ी। सजा सुनने के बाद वह लड़के, उन पर बेड़ियां बंधी हुई थी, जंजीरें बंधी हुई थी जेल की, और वह अदालत के बाहर खड़ी थी लाल की माँ। सबसे पहले एक जो बड़ा लड़का था लठेत, उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ती है। वह कहता है, माँ। वह मुस्कुराया। अरे, हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है। ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे, मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? यदि उस लड़के पर फांसी जैसी सजा सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। वह खुश था और बूढ़ी माँ को हंसाने का प्रयास कर रहा था। माँ, उसके लाल ने कहा। लाल कहता है, माँ, तू भी जल्दी वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है। माँ एक सांस में पहुँचेगी। वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। लाल अपनी माँ से कहता है कि जब हम फांसी लेकर मर जाएंगे तो तुम भी वहीं स्वर्ग में जल्दी आना। एक सांस में तुम वहां पहुंच जाओगी और आज़ादी से हम उस दुनिया में जाकर मिलेंगे, वहीं तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। वहां बहुत आनंद आएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आएगी ना माँ? वह बंगड़ लड़का पूछता है माँ से। आएगी ना माँ? लाल पूछता है अपनी माँ से। आएगी ना माँ? फांसी दंड प्राप्त दो दूसरे लड़कों ने भी पूछा, यानी जिन 2 लड़कों को फांसी मिली थी उन दोनों लड़कों ने भी यही पूछा कि आएगी ना माँ? और वह टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता था। उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बगले झांकने लगते। मेरा स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की माँ से संबंध रखकर। जैसे ही कोर्ट सजा सुना देती है फांसी की, तो यह सिद्ध हो जाता है कि लाल एक विद्रोही है और विद्रोही की माँ से कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं मिलना चाहता था। सब उनसे अपना मुंह मुंह मोड़ लेते थे। बेचारी माँ अकेली रहती थी और समाज से भी उसका तिरस्कार होना शुरू हो गया था। लेखक भी अब उसकी माँ से यानी जानकी से दूर रहने का प्रयास कर रहे थे। उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया। किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देखने के लालच में लेखक फिर उस पुस्तका अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पर कई सारी पुस्तकें रखी हुई है। वह महान कोई महान लेखक की कृति या रचना को पढ़ना चाहते हैं। मैंने मैजनी की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। वह एक लेखक है मैजनी। उसके किताब को निकाल कर देखते हैं। पहला पन्ना जैसे ही देखते हैं तो उस पर पेंसिल की लिखावट थी। उस पेंसिल की लिखावट को देखकर लेखक चौंक जाते हैं। अब उस पेंसिल की लिखावट में ऐसा क्या था जिससे लेखक चौंक गए? आगे पढ़ते हैं। ध्यान देने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर थे, यानी जो पेंसिल की लिखावट थी वह लाल के सिग्नेचर थे, यानी हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई, 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। तभी लेखक को याद आता है कि 3 वर्ष पहले लाल ने उस पुस्तक को पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। एक बार इन बातों को सोचकर लेखक के मन में लाल के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच गई। लाल की माँ
पर उसके सिद्धांतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकलकर रह गई। यानी लाल के माँ पर जो बिजली गिरी थी, कौन सी बिजली गिरी थी? लाल के विचारों पर, सिद्धांतों पर और आचरणों के कारण जो उसकी माँ पर बिजली गिरी थी, जिसके कारण लाल की माँ अकेली रह गई थी। उसका दुख लेखक को बहुत हो रहा था। पर दूसरे ही क्षण पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आप सुखी तो जगसुखी आंखों में वैसे ही चमक गई, जैसे उजड़ गांव के सिवान में कभी कभी भूत ही चिंगारी चमक जाया करती है। इन बातों को सोचकर तभी अचानक लेखक को उस पुलिस सुपरिटेंडेंट की बातों का ध्यान आता है, जो उस परिवार से यानी लाल और उसकी माँ से लेखक को दूर रहने के लिए कह रहा था। अब लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे किसी गांव में बिजली चमक जाती है दूर से। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगे। मैं मेज पर से रबर इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर उसके नाम उधेड़ने लगा। सुपरिटेंडेंट की बातों को सोच सोचकर वह डर जाते हैं और किताब पर से उसके हस्ताक्षर को रबर से यानी इरेजर से मिटाने का प्रयास करने लग जाते हैं। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहां आई। उसके हाथ में एक पत्र था। उसी वक्त लेखक की पत्नी और लाल की माँ वहां आ जाती है। लाल की माँ के हाथ में एक लेटर है यानी पत्र है। अरे, मैं अपने को रोक ना सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती ही नहीं हो। यह हाथ में क्या है? लेखक पूछते हैं कि तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। लाल का जो पत्र लाल की माँ को मिला था, वे लेखक को दे देती है। मैंने देखा, उस पर जेल की मोहर थी। उस पत्र पर जेल की मोहर लगी हुई थी। सजा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था, यह मुझे मालूम था। जैसे ही कोर्ट ने उसे सजा सुना दी थी, लाल और उसके साथियों को, तो उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसी जेल में से लाल ने अपनी माँ के लिए एक पत्र भेजा था, जिसपे जेल की स्टैंप लगी हुई थी। मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुकाकर उसे जोर से पढ़ दिया। लेखक उस पत्र को पढ़ने लग जाते हैं। वह लाल की अंतिम चिट्ठी होती है, क्योंकि इसके बाद उस लाल को और उसके साथियों को फांसी की सजा लग जाएगी, यानी उसे फांसी लग जाएगी और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। अब उस चिट्ठी में यानी लाल ने अपनी माँ के लिए क्या लिखा है, ये पढ़ेंगे कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 5। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।